तो आपको सुनाते हैं सुदीक्षा के भाई ने कल क्या कहा था कि वो अपनी दीदी को लेकर बाइक से मामा के घर जा रहा था। पापा का नाम सत्येंद्र भाटी एंड जितेंद्र गांव डेरिस कॉर्नर। अच्छा, तुम किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14। हाँ, यूपी 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच गए मामा के पास, पहुँच गए स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कही ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली। लो ठीक है, अब होश आया क्या वहाँ जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हो, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरते सड़क पर से एकदम। उमेश हमारे सहयोगी बुलंदशहर से लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, यहाँ पर घर वाले तो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि चाचा बाइक चला रहे थे और जब पुलिस की जांच का एंगल है वो इस बात पर घूम रहा है कि सुदीक्षा का भाई बाइक चला रहा था। जी हाँ, देखिए टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में अब बुलंदशहर की पुलिस ऑपरेशन बुलेट चला रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है। बुलंदशहर पुलिस ने तकरीबन 20 से ज्यादा बुलेट जब्त की हैं और उनको थाने में खड़ा कर लिया है। तो लगातार पुलिस ऑपरेशन बुलेट चला रही है और जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा बुलंदशहर पुलिस का दावा है। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक एक्सीडेंट करने वाले गुनहगार पकड़े नहीं गए हैं। निश्चित तौर पर बुलंदशहर पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। और जहां तक बात पिता के बयान और भाटी के बयान की है, उसमें यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि बयानों में विरोधाभास है। एक तरफ निगम भाटी खुद कह रहे हैं कि वो बाइक चला रहे थे, दूसरी तरफ पिता की तहरीर कुछ और कहती है। तो यकीनन दोनों बयानों में विरोधाभास नजर आता है और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो बाइक चला रहे थे वो निगम भाटी ही थे और सुदीक्षा का भाई ही बाइक चला रहा था। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एसआईटी इस पूरे मामले पर गठित कर दी गई है। पुलिस यहां पर हर कड़ी को जोड़ने की कवायद करने का दावा कर रही है और जिस तरह से आपने बताया कि ऑपरेशन बुलेट पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, पुलिस कल तक तो ये मान ही नहीं रही थी कि कोई छेड़खानी की घटना भी हुई है। हम वो फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से बाइक सवार युवक निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो पुलिस कह क्या रही है? बुलेट तो पकड़ कर ले आई लेकिन मान रही है कि छेड़खानी हुई थी या नहीं हुई थी। जी हाँ, देखिए इस वक्त थाने में बुलेट ही बुलेट नजर आ रही है। तकरीबन 20 से ज्यादा बुलेट जब्त की गई है। पुलिस का ऑपरेशन बुलेट लगातार चलाया जा रहा है लेकिन गुनहगार अब तक पकड़े नहीं गए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल बुलंदशहर पुलिस के सामने है। और जहां तक बात छेड़खानी की है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसे इंकार करता रहा है। बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार इंकार करते रहे हैं। जब उन्होंने पहला बयान दिया था तब भी यही कह रहे थे। हालांकि अब क्योंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मेरठ रेंज के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने एसआईटी गठित की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या छेड़खानी हो रही थी, क्योंकि ऐसा जो परिजन कह रहे हैं कि वो लगातार बुलेट को कभी आगे कभी पीछे ले जा रहा था, तो उस दौरान क्या वो फफ्तियां भी कस रहा था? क्या ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या छेड़खानी तो नहीं हो रही थी। अब पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जब से एसआईटी गठित की गई है, जब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है, तब से पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है, चाहे वो छेड़खानी का मसला हो। और हालांकि जो रविंद्र जी हैं, जो जिलाधिकारी हैं बुलंदशहर के, वो साफ तौर पर पहले बयान में उन्होंने इंकार किया था कि छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो शुरुआत में ही साफ साफ ये कह दिया था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, हादसे का मामला है। लेकिन अब जबकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अब बुलंदशहर में खासतौर से जो बुलेट चलाने वाले लोग हैं उन पर पुलिस की विशेष निगाह है, क्योंकि बुलेट पर ही सवार अक्सर इस तरह के सड़कों पर देखने को मिलता भी है कि जो बुलेट पर सवार युवक होते हैं वो या तो बेकाबू बुलेट को भगाते हुए ले जाते हैं, इस तरह के हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं जो दूर से ही पैनिक क्रिएट कर दे। तो लगाम लगाने की तो आवश्यकता है ही और जल्दी इंसाफ भी मिले। सुदीक्षा के जो हत्यारे कौन हैं, कौन इस पूरी वारदात के पीछे थे, वो भी सच सामने आने की आवश्यकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि एसआईटी वो सच सामने लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस जानकारी के लिए।
वहीं गोरखपुर में एक छात्रा के संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने इस मामले में पड़ोस के युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोमवार को छात्रा ने घर में खुद को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पड़ोस का युवक आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से वो कई बार परेशान थी और घर वालों से उसने कहा भी था। छेड़खानी से तंग आकर आखिरकार छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अब वो कोचिंग करे जात रही, ये हरीश नाम का कहार उससे छेड़खानी करता रोज। मानो कहियो कोई रास्ता में जाके बैठल रहा आ वो दिन आके लड़का बनाती है का बनतिया से हमरे कहलस कि तोरे बहन के खींच ले आए हम ऐसा ऐसा करब। ओकर बाद वो आके लगल कहे, बहनी हमार सुनत रहल, ओके बहुत बेइज्जती महसूस भइल। आज यहाँ से उठ के जाके घर में मट्टी के तेल रहल गिरा के माछी खड़ा ले। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसी क्रम में युवक के परिवार के उसके माता और पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की तलाश जारी है, शीघ्र ही हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे।